Hello students, hopefully you all are good and enjoying your study from home. In today's lecture, we are going to proceed with the mathematics of class 8. As such students, you know that class 8 concepts are basic for the class 9 and class 10. So of course, we can say that this concept will be or these concepts will be useful to you in 9th class as well as in 10th class. Okay, so out of all chapters, we are going to proceed with the first chapter of your syllabus, that is rational number. Okay, so chapter 1, rational number. अब दोस्तों आप लोग फ्रैक्शन के बारे में तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यही फ्रैक्शन जो है वही हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उनमें फर्क आएगा, वो हम अभी देखते हैं। पहले हम रैशनल नंबर क्या है वो समझ लें। रैशनल नंबर तो a number which can be written in p by q form is called rational number. Where p and q are integers and q will be not equal to 0. So दोस्तों रैशनल नंबर इन द सेंस क्या कि ऐसे नंबर्स की जिनको p अपॉन q के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, कि जिसमें आपका p क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स न्यूमरेटर। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है। एंड q क्या रिप्रेजेंट करता है, डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट से आगे बढ़ूंगा। मे भी आपको पता होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, लेकिन सभी को समझ में आए उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सो p अपॉन q फॉर्म में जो भी नंबर प्रेजेंट हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, कि जिसमें से p रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर और q रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर। ओके, नाउ conditions for the rational number you can observe here. p and q are integers. p और q हमेशा क्या होंगे, integers होंगे, and q will be never equal to 0, ठीक है। अब integers मतलब क्या, तो integers माने हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। यू मस्ट हैव स्टडीड इन द 7th क्लास और 6th क्लास में भी कि इंटीजर्स मतलब वो क्या इंक्लूड करते हैं, नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो p एंड q यानी कि हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो सकते हैं, दैट कैन बी एनी इंटीजर्स, ठीक है। वो या तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, और न्यूमरेटर 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके पीछे क्या वजह है कि भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो
उसके पीछे वजह ये है कि आपने फ्रैक्शंस पढ़े हुए हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस में आपने देखा होगा कि भाई अगर हम 3/2 फ्रैक्शन लिखे तो इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि भाई 3 के 2 पार्ट्स, ठीक है। 3/2 लिखे तो इसका मतलब 3 के 2 पार्ट्स। अगर मैं 1/4 लिखता हूं तो 1/4 इन द सेंस क्या कि भाई 1 के 4 पार्ट्स, ठीक है। अब अगर मैं किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में 0 लिखता हूं तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि किसी भी चीज के 0 पार्ट्स कैसे हो सकते हैं, ये मैथमेटिकली पॉसिबल है नहीं। इसी वजह से कोई भी नंबर का हमारा डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 होगा नहीं, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसा कहेंगे कि डिनोमिनेटर 0 मतलब कि मैथ्स का खून हो जाएगा, ठीक है, वो चीज पॉसिबल है नहीं। ओके, दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। ऐसे भी कंक्लूडेड कि किसी के भी 0 पार्ट्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो रैशनल नंबर्स इन द सेंस क्या कि भाई ऐसे नंबर्स की जिनको p by q फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सके, कि जिनमें p और q क्या है हमारे इंटीजर्स है, और q यानी कि डिनोमिनेटर विल बी नेवर इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप कहोगे कि भाई ये तो एकदम फ्रैक्शन जैसा ही है, तो फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में क्या फर्क है? तो मैंने कहा था कि वो मैं बताऊंगा आपको कि फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में एक ही फर्क है कि रैशनल नंबर में p और q इंटीजर्स हो सकते हैं, मतलब कि रैशनल नंबर जो होगा वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन जो है उसमें p और q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे, हमेशा होल नंबर्स होंगे, ठीक है। q ऑफ कोर्स 0 नहीं होगा फ्रैक्शन में भी, ठीक है, लेकिन p और q क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे, यानी कि वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिखे रैशनल नंबर के, जैसे कि भाई 2/3 रैशनल नंबर होगा, -5/7 रैशनल नंबर होगा, नेगेटिव हो सकता है वो, ठीक है। 4/-3 ये भी रैशनल नंबर हो सकता है, हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। देन सपोज 7/5, तो ये सारे जो है वो हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है, कि जिसमें हम इन नंबर्स को p by q फॉर्म में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम 2/3 कंसीडर करें तो इसमें 2 हमारा न्यूमरेटर है और 3 हमारा डिनोमिनेटर है। अगर हम -5/7 हम कंसीडर करें तो -5 हमारा न्यूमरेटर है और 7 हमारा डिनोमिनेटर है। अगर हम 4/-3 कंसीडर करें तो फिलहाल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जैसे मैंने कहा, तो 4 न्यूमरेटर और -3 डिनोमिनेटर। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर हम नेगेटिव नहीं रखेंगे, तो उसके लिए क्या सिंप्लीफिकेशन है वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे बाद में, ठीक है। देन 7/5 में 7 हमारा न्यूमरेटर है, 5 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रैशनल नंबर्स, ओके। अब दोस्तों आप लोगों को एक काम करना है, नोटबुक और पेन ले लीजिए और ये सारे आप नोट्स आप बनाते जाएंगे पैरेलल, ठीक है, ताकि जब भी हमारा एकेडमिक कैलेंडर वापस से शुरू हो, एकेडमिक सेशंस, तो आपको ये नोट्स वापस से लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो अभी आप नोटबुक और पेन लेके आइए और इनको लिखना शुरू कीजिए। मैं हर वीडियो में हर एक बार बोर्ड फिल करके आपको लिखने के लिए टाइम अलग से दूंगा, ठीक है, ताकि आपको वीडियो को पॉज करने की भी जरूरत ना पड़े, ओके। सो ग्रैब योर नोटबुक एंड पेन एंड राइट डाउन दिस थिंग्स, ओके।
ओके फ्रेंड्स, होपफुल यू हैव डन। ओके, इसी तरीके से मैं आपको हर एक बार लिखने के लिए टाइम देता रहूंगा, ठीक है। सो अब दो पॉइंट है जो कि हमारे डिस्कस करने जरूरी है इसके साथ में, उनको हम नोट्स के फॉर्म में लिख लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को टेक्स्ट बुक की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, नो नीड टू वरी, ठीक है। मैं यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करूंगा। जब हम टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज प्रोसीड करेंगे तो उसके भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन करूंगा, लेकिन उसको काफी देर है क्योंकि अभी थियोरेटिकल काफी सारे टॉपिक्स हमें यहाँ पे समझने हैं। बाद में हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज पे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अभी तो थोड़े लेक्चर्स तक हमारे कंसेप्ट ही चलेंगे, सो नो नीड टू रश फॉर द टेक्स्ट बुक। हाँ, अभी नोट्स वापस से मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाऊंगा कि आप मेरे साथ मत लिखिएगा, ठीक है। मैं लिखने के लिए आपको अलग से टाइम दूंगा, ओके। तो देखो, नोट्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ओके, सो इंटीजर्स मतलब अब हमें पता है कि ग्रुप ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो विल बी कंसीडर्ड एज अ इंटीजर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ इंटीजर्स लिखता हूं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, कि भाई मैं लिखता हूं -5, -7, 3 एंड सपोज 11। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, इंटीजर्स है। अब हमारा ये पॉइंट क्या प्रेजेंट कर रहा है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ओके। मतलब कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है। अब आप ऊपर आपका रैशनल नंबर का डेफिनेशन अगर रिवाइज करोगे तो उसमें तो हमने लिखा है कि भाई रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p/q फॉर्म में होते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर जैसा कुछ होना चाहिए। अभी इधर तो ऐसा कुछ नजर आ रहा नहीं है, लेकिन है, इनविजिबल है। कैसे कि हम सभी के डिनोमिनेटर में 1 प्रेजेंट कर सकते हैं, इससे इसका कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि सभी को हम p/q फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। सो वी कैन से दैट ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, एज सच वी कैन रिप्रेजेंट देम इन p/q फॉर्म, ओके। तो सेकेंड पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वो वैसे तो फर्स्ट पॉइंट का ही पार्ट है, आप समझ ही चुके होंगे, पर फिर भी हम अलग से लिखते हैं। 0 is also a rational number। 0 भी हमारा रैशनल नंबर है and we can say that its p/q form is say suppose 0/5, ठीक है। आप कोई भी इसका 0/1, 0/7, 0/11, 0/9 कुछ भी लिख सकते हो, वो उसका क्या हो जाएगा, p/q फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि 0/5 सपोज तो 0 के 5 पार्ट्स क्या होंगे, 0 ही होंगे, तो 0 को भी हम p/q फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब वो भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। सो ऑल इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 आर रैशनल नंबर्स, ओके। तो अब आप कॉमन सेंस से समझ ही सकते हो कि अगर सारे इंटीजर रैशनल नंबर है, इसका मतलब सारे होल नंबर्स भी रैशनल नंबर होंगे और सारे नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि इन सभी को डिनोमिनेटर में 1 रख के हम क्या कर सकते हैं, p/q फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये लिख लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ओके, होपफुली आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने लिखने के लिए कम टाइम दिया है तो आप वीडियो लेक्चर को पॉज कर सकते हो और लिख सकते हो। वैसे तो आप सब लोग YouTube से भी हो, इसलिए मुझे मालूम है कि ये इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं दे रहा हूँ। हाँ, now next topic is standard form of rational number. टेक्स्ट बुक के पन्ने टटोलने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक आपको उनमें नहीं मिलेंगे, ठीक है, मैं बेसिक से करवा रहा हूं, दैट्स व्हाई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर जो है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि रेशनल नंबर को यूनिवर्सली हम किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि वर्ल्ड वाइड कैसा रहेगा, सेम रहेगा, दैट रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, इसमें हमें कुछ चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि रैशनल नंबर जो है वो हमारा p/q फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी चीज कि रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर कैंसलेशन हो सकता है तो वो हम कैंसलेशन कर लेंगे और उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। और तीसरी चीज कि भाई हम डिनोमिनेटर को कभी भी नेगेटिव रखेंगे नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये तीन चीज हमें हमेशा क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, p/q फॉर्म मैं यहां पे लिख ही देता हूं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस एक आएगा p/q फॉर्म, reduce it in case and denominator should be positive. ओके, कि ये तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि वो p/q फॉर्म में होना चाहिए, रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए और डिनोमिनेटर हमेशा हमारा कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ये तीन चीजें हमें चेक करनी है रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल से हम समझेंगे। तो राइट following rational numbers in standard form or in p/q form। ठीक है, हम नीचे जो भी रैशनल नंबर लिखने जा रहे हैं उनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या तो फिर हमें क्या करना है, p/q फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये 5 एग्जांपल हम इनिशियली कंसीडर कर रहे हैं कि जिनको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना है। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, तीन चीजें ऑब्जर्व करनी है कि भाई वो p/q फॉर्म में होना चाहिए, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी अगर कैंसिल हो रहा है तो वो कैंसिल करके हमें प्रेजेंट करना है,
और डिनोमिनेटर हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये तीन चीजें हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि फर्स्ट जो है, ठीक है, वो पी बाई क्यू फॉर्म में है, रिड्यूस फॉर्म में भी है, एसएच 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, पर डिनोमिनेटर इसका नेगेटिव है, तो उसको हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा कि भाई ये नेगेटिव साइन जो है वो हम क्या कर देंगे, इन जनरल न्यूमरेटर को दे देंगे, ठीक है, ताकि ये हो जाएगा -2/3। अब डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है कि भाई जैसा ऐसा रहने दो ना, खामखा क्यों चिक चिक करने का। तो भाई इसमें ऐसा है कि अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तो आगे जब भी हमें सिंप्लीफिकेशन करना होगा, सपोज मान लो कि हमें एडिशन करना है रैशनल नंबर का, तो डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो एलसीएम नेगेटिव आएगा, ठीक है, बाद में वो आगे के कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। इससे अच्छा है कि भाई नेगेटिव साइन जो है उसको क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, या तो न्यूमरेटर को दे दो या तो जो भी उसका एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर को क्या करो, पॉजिटिव रखो, तो वो हमारा कैलकुलेशन जो होगा वो क्या होगा, सिंप्लीफाइड होगा। इसी वजह से हम डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो -5/-7, ठीक है, तो इधर सबसे पहले पी बाई क्यू फॉर्म है, रिड्यूस्ड, हाँ, तो 5 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो भी कैंसिल हो सकता है, तो वो भी नहीं, ठीक है। अब डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो यहाँ पे उसको पॉजिटिव बनाना है, लेकिन आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, ठीक है। तो आप कैजुअल लैंग्वेज में ऐसा करते हो कि भाई माइनस माइनस साइन कट, तो ये बन जाएगा सिर्फ 5/7, पॉजिटिव 5/7, ठीक है। हाँ, तो वो कैजुअल लैंग्वेज वाला आप फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर मैथमेटिकल कंसेप्ट इसका समझाना मेरा फर्ज है कि यहाँ पे -5 है तो वो क्या होगा, -1 × 5, और -7 है तो वो क्या होगा, -1 × 7, दोनों में से -1 जाएगा, तो ये जो होगा वो 5/7 बनेगा, जो कि इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। समझ में आया, ठीक है। आप कैजुअली वो करना चाहो कि भाई माइनस माइनस कट, इसलिए ये 5/7, तो वो 100% आपका सही है, ठीक है। अब यहाँ पे -6/-8 पी बाई क्यू फॉर्म में है, रिड्यूस हो सकता है, 2 3 6 एंड 2 4 8, तो देखो हम इसको प्रेजेंट करें, पहले तो ये माइनस का बंदोबस्त करना पड़ेगा, -1 × 2 × 3 यानी कि -6, इसमें भी -1 × 2 × 2 × 2, तो -1 जाएगा, 1 1 2 जाएगा, तो ये 3/2, 2 से क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो ये अब रिड्यूस भी हो चुका, डिनोमिनेटर नेगेटिव का पॉजिटिव भी हो चुका, और ऑफ कोर्स पी बाई क्यू फॉर्म में है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 and 2/3 ये पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, तो पहले तो हमें इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका आपको पी बाई क्यू फॉर्म यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आता है कि भाई 3 3 9, 9 + 2 11/3, यह पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया। रिड्यूस, तो भाई इसमें 11 और 3 में कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकता, नो कॉमन फैक्टर, तो ये रिड्यूस्ड है। और पॉजिटिव डिनोमिनेटर, तो इसका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, मतलब अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। देन -0.53, ओके, तो पहली चीज पी बाई क्यू फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म यानी कि पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हम लेके आते हैं -0.53 है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, 53/100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो नीचे आएगा 100, ये डेसिमल फ्रैक्शन में आपने पढ़ा है, ठीक है। माइनस साइन है तो वो एज इट इज, ओके। तो अब पी बाई क्यू फॉर्म में ये आ गया। रिड्यूस, भाई 53 और 100 में कोई कैंसिलेशन हो सकता नहीं है, ठीक है, नो कॉमन फैक्टर, तो रिड्यूस्ड फॉर्म में है। पॉजिटिव डिनोमिनेटर, हाँ भाई डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, माइनस तो अपना न्यूमरेटर है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए
करना होगा कि भाई ये कंडीशंस जो है वो आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें आपको नोटबुक में एकदम अच्छे से लिखनी है, क्योंकि ये नोट्स जो होंगे वो आपको रिवीजन के टाइम पे काम आएंगे। इन सभी में से 1 मार्कर क्वेश्चंस, फिलर्स, ये सारी चीजें हो सकती है। ओके, होपफुली आपने लिख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। थोड़ा आपको लगेगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म का उल्टा टॉपिक है, पर एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जनरली, इसलिए मैं आपको वो करवा रहा हूँ। और क्वेश्चंस यानी कि सीधा एग्जांपल से ही हम वो टॉपिक पढ़ेंगे। So, next topic, equivalent rational number। ठीक है, एग्जाम्पल से ये हम पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले क्या है भाई एग्जाम्पल। तो फाइंड 3 equivalent
रैशनल नंबर्स ऑफ 2/3। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 2/3। 2/3 के 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ढूंढिए। तो अब ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है और कैसे ढूंढते हैं वो समझिए कि भाई ये 2/3 है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20/30। तो ये 20/30 जो है वो 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। कैसे? तो यहां पे अगर हम कैंसिलेशन करें तो हमें वापस से क्या मिलने वाला है 2/3। समझ में आया? ये वैसे ये 2/3 नहीं है, लेकिन अगर हम इसके अंदर कैंसिलेशन करेंगे 0 0 कर तो हमें वापस से क्या मिलेगा 2/3। इसका मतलब कि ये 2/3 से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। एग्जैक्टली तो हम इक्वल नहीं कह सकते क्योंकि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 और 3 है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 20 और 30 है, तो इक्वल तो नहीं है, लेकिन कैसे है इक्विवेलेंट है कि इसको रिड्यूस करेंगे तो 2/3 मिल जाएगा। अब ऐसे आपने कितने ढूंढने हैं 3, तो लगा देंगे 3, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 से किया तो हम 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 200/300। ठीक है, इजीली। आप चाहो तो कोई और फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि हम 5 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 2 5s are 10 और 3 5s are 15। पर इन सब से मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें थोड़ा भी सोचना पड़ेगा। इन सब के मल्टीप्लिकेशन में तो क्या है कि सीधे 0 पीछे लगा दो, काम अपना हो जाए। ठीक है, आप चाहो तो 1000 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो और चाहो तो 1 लाख कुछ भी। ठीक है, तो ये सारे 3 जो है, ठीक है, वो 2/3 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इन सभी को रिड्यूस करेंगे तो हमें वापस से क्या मिलने वाला है 2/3 मिलने वाला है। सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर एक और एग्जांपल हम लेंगे। ओके, होपफुली अब तक तो आपने लिख ही लिया होगा। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसका। हाँ, फाइंड 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ -4/5। हमें -4/5 के 4 यानी कि 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा, तो वही चीज हम करते हैं यहाँ पे कि भाई -4/5 है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -40/50, जो कि इससे क्या होगा इक्विवेलेंट होगा,
क्योंकि इसको रिड्यूस करेंगे तो वापस यही मिलने वाला है। फिर अभी हमें करना है भाई 100 से मल्टीप्लाई सपोज, तो दिस विल बी -400 अपॉन 500। ये माइनस साइन जो है उससे डरने का नहीं, वो एज इट इज रहेगा भाई, घूमने तो साथ में। फिर -4 अपॉन 5, सपोज हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो -8 एंड अपॉन 10, फिर -4 अपॉन 5, सपोज 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब दोनों को, तो ये -40,000 एंड 50,000। ओके, तो ये हो गए 4 रैशनल नंबर्स और 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स टू द -4 अपॉन 5। ठीक है, क्योंकि इन सभी को रिड्यूस करेंगे तो वापस से हमें -4 अपॉन 5 ही मिलेगा। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ओके, ये एग्जांपल आप लिख लीजिए, फिर आगे देखिए हम। ओके, अब तक आपने लिख लिया होगा। सो आज के लेक्चर में दोस्तों हमने क्या क्या देखा, तो हमने रैशनल नंबर चैप्टर 1 से शुरुआत की। हमने पहले तो देखा कि रैशनल नंबर क्या है, तो वी कैन से दैट अ नंबर व्हिच कैन बी प्रेजेंटेड इन p by q फॉर्म विल बी नोन एज रैशनल नंबर इन व्हिच p and q आर इंटीजर्स एंड q यानी कि डिनोमिनेटर विल बी नेवर इक्वल टू 0। Okay, then after we have studied that all integers including 0 are rational numbers, as such we can write them in the form of p by q. Okay, then third topic हमने जो इसमें देखा वो था हमारा standard form of rational number, कि rational number will be presented in the standard form and conditions for the standard form are, we can say that कि it should be in p by q form, second it should be reduced, and third condition is it should be its denominator must be positive. Okay, ये 3 conditions थे standard form के। और लास्ट में हमने देखा equivalent rational number। Okay, कि हम equivalent rational numbers किसी भी given rational number के किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम देखेंगे properties regarding the rational number। ठीक है, you must have studied properties like closure property, commutative property, associative property, identity element and everything. You have studied for the whole numbers, integers and all. Okay, and now in this particular academic session, these all properties we will observe for the rational numbers, we can say. Okay, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट
take care, see you soon.